हेलो। हेलो। हाँ भगत जी सब। सतसाहिब जी। भगत जी ये कह रहा हूँ जो वैक्सीन है वो ये पूछना था, मतलब सवाल शंका थी। हम्म। मतलब जो वैक्सीन है वो लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए? नहीं भाई, हम क्यों लगवाएं भगत जी, जब हमें कोई रोग ही नहीं है, कोई बीमारी ही नहीं है, गुरु जी की भक्ति कर रहे हैं, तो काहे का डर, काहे का भय, क्यों लगवाएं? और फिर वैक्सीन के अंदर पशुओं की हत्या शामिल है, हम क्यों पाप सिर पे मोल लें? हमें भक्ति करनी है, अपने सिर पे पाप कर्म चढ़ाने। अब जैसे मैं जॉब करता हूँ, अगर मैं भी वैक्सीन लगवाना ही है। भैया यही तो फिर संघर्ष और त्याग, और क्या है फिर? अभी तो पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। आज आप एक वैक्सीन के लिए नौकरी नहीं छोड़ पा रहे, कल को आप यहाँ से चलोगे तो शरीर कैसे छोड़ोगे, बाल बच्चे परिवार कैसे छोड़ोगे, ये मकान खेत कैसे छोड़ोगे भैया? तो भगत जी अब जैसे अपन, तो ये तो चलो वैक्सीनेशन हो सकता है क्योंकि ज्यादातर दवाई गलत चीजों से ही बनती है। लेकिन अपन और भी जैसे मेडिसिन है वो भी खाते हैं, तो वो भी मछली के तेल से और उनसे बनती है, हाँ तो वो भी तो क्यों ले, खाते हैं। क्यों ले? जब हमें परमात्मा ने सबसे बड़ी दवाई दे दी, जब गुरु जी ने कह दिया कि परमात्मा मुर्दे तक को जिंदा कर सकता है, तो क्या परमात्मा इंजेक्शन लगा के जिंदा करता है? क्या परमात्मा टेबलेट दे के जिंदा करता है? वो उस भगत को करता है, उस भगत के असाध्य रोगों को दूर करता है, उसकी रक्षा करता है जो उसके ऊपर विश्वास करता है, जो उसकी दी गई भक्ति को विश्वास के साथ करता है। तो भक्ति करो ना विश्वास के साथ, मर्यादाएं निभाओ ना परमात्मा की सारी। आपके ऊपर ऐसी आपत्ति नहीं आएगी, और आपत्ति आएगी तो परमात्मा टालेगा। तो हॉस्पिटल में ये तो तो उसको बात भगना है, तो पड़ता है वो भगत भी जी। इंजेक्शनों का सारा तो उसको लेना पड़ता है जिसको अपने गुरु पे विश्वास नहीं, जो भक्ति सही नहीं करता। तो अपने आप को उस चीज क्या, के लिए तैयार करो ना। ये तो समझ में नहीं आ रहा। क्या अब वो बोल रहे हैं कि कंपलसरी लगवाना, जॉब तो तभी कर पाओगे। गवर्नमेंट तो कल को दारू पीना कंपलसरी कर देगी, आप क्या करोगे उस समय? ये तो आपने देखना है ना। गवर्नमेंट के वही रूल्स माने जाएंगे जो चीजें मानने लायक हैं। गवर्नमेंट तो जगह जगह शराब के ठेके भी खोल रही है, मांस के ठेके भी खोल रही है, बीड़ी दारू भी बेचती है, तो क्या हम पिए भैया? कंपलसरी क्या है? गवर्नमेंट को बोलो भैया फिर मेरे घर में राशन भी पटक, मेरे बच्चों की फीस भी भर, मेरे लाइट पानी का बिल भी भर। फिर अगर मैं तेरी बात मानू तो तू भी मेरी बात मान, और वो आपकी बात नहीं माने तो फिर आप क्यों मानोगे उसकी बातें? फिर संघर्ष कहाँ है फिर? ये काल का मैं लोक तो है यहाँ प्राइवेट भगत। नौकरी करता हूँ, मतलब प्राइवेट नौकरी करता हूँ टाटा भगत जी में। सरकारी नौकरी हो तो भी छोड़नी पड़ेगी, अगर ऐसी कोई नौबत आ जाएगी तो भैया। अगर परमात्मा चाहिए तो राजा अब्राहम सुल्तान ने तो राज त्याग दिया उस परमात्मा के लिए। गुरुजी ने अपनी नौकरी छोड़ी है, अपने जेई की नौकरी छोड़ के बताइए गुरुजी ने पहले कि भक्ति में अगर कोई चीज बाधा उत्पन्न हो जाए, चाहे नौकरी हो चाहे बच्चे हो, छोड़ना पड़ेगा अगर भगवान चाहिए तो। तो उन्हें क्या बोलूंगे, ऐसा कहीं नहीं मानना है। बोलना कुछ नहीं भगत बोल जी, दो जितना बोलिए। आपको ज्ञान समझ में आया है, जितनी आपको भक्ति समझ में आया है, अभी तो भगत जी उसी मेरा अनुसार प्रथम नाम चल रहा है, मेरा प्रथम आपका, नाम है भगत जी मेरा तो। चाहे आपका कुछ भी चलो, जब आपको ज्ञान समझ में नहीं आया था अच्छी तरीके से, तो आपने क्यों नाम लिया फिर? गुरुजी ने कब कहा कि भाई तुरंत नाम ले लो? गुरुजी कहते हैं पहले सत्संग सुनो, चाहे 1 साल सुनो, जब ज्ञान समझ में आ जाए अच्छे से और परमात्मा के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाओ, उसके बाद नाम दीक्षा लेनी चाहिए थी ना। आपने जबरदस्ती क्यों ले ली? किसी ने भी बोल दिया, कोई भी आपने इंटरव्यू देख लिया, आपने नाम ले लिया। नाम ज्ञान को हाँ समझ के यही लिया था जाता है यही पहले था। भैया। उन्होंने उन्होंने इंटरव्यू देख लिया तो उन्होंने ले लिया। अब ये काल भगवान के खोले गए नामदान के अंदर है, लोगों को ऐसे फंसाने के लिए कि जोड़ दो लूले लंगड़े अंधे काणे बहरे ज्ञानी अज्ञानी सबको जोड़ दो, और जब वो समय आएगा उस समय ये मर्यादाओं में रह नहीं पाएंगे, और काल भगवान सोचता है कि मेरे को वो बहाना मिल जाएगा, मैं इनको उठा ले जाऊंगा। अब जो मर्यादा तोड़ेगा, जो गुरु के वचन पर नहीं चलेगा, आने वाले विनाश के समय वो कहां बचेगा? परमात्मा उसकी कैसे रक्षा करेंगे? अरे डॉक्टर उसी व्यक्ति का तो इलाज कर सकता है, उसी का तो बचाव कर सकता है जो उसके अंडर में ट्रीटमेंट ले रहा हो, जो उसकी हॉस्पिटल में एडमिट हो। तो भाई वो बात सही है, पर गुरु भी उसी की रक्षा करेगा जो गुरु की शरण में होगा, जो गुरु की मर्यादाओं में होगा, गुरु के वचनों पे चलेगा। ऐसे तो दुनिया ना मर रही है रोज। भगत जी अब जैसे अब हमने तो नाम जैसे दीक्षा ले ली, अब जैसे परमात्मा की ज्ञान है पूरी दुनिया में फैलेगा, और वहाँ तो ज्यादातर की दुनिया में वैक्सीन लग चुकी है, तो वहाँ नहीं होगा जिनको ये। लग चुकी है उनकी तो कोई बात ही नहीं है भगत जी। मैं तो भक्तों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने गुरु जी का नाम ले रखा है।
जो वैक्सीन जिनको लग चुकी है, जिनको ये ज्ञान नहीं है, उनका दोष नहीं है भगत जी। उनकी उनकी परमात्मा फिर भी उनकी रक्षा करेगा, क्योंकि वो अज्ञानी हैं, उनको तत्व ज्ञान नहीं है। अब अनजाने में तो हम लोग पहले मांस भी खाते थे, बीड़ी भी पीते थे, शराब भी पीते थे, फिर गुरुजी ने हमें अपने शरण में क्यों ले लिया? क्योंकि उस समय हमें ज्ञान नहीं था, परमात्मा के विधान का नहीं पता था। जानबूझ के कोई नियम तोड़ता है, पुलिस उसका चालान काटती है भगत जी, उसकी पिटाई होती है। अनजाने की गलती को परमात्मा माफ करता है भाई, उनके तो माफ कर देगा परमात्मा। जो आज जितने भी उल्टे काम कर रहे हैं, आज को आप भाई, आज जैसे नरेंद्र मोदी है या और किसी राष्ट्र का कोई पीएम है, कोई सीएम है, यदि वो आज उल्टे कर्म कर रहा है इतने सारे, तो उसको अभी ज्ञान नहीं है, उसको परमात्मा के विधान का नहीं पता, उसको इस तत्व ज्ञान का नहीं पता। तो उसको परमात्मा फिर भी माफ कर देगा जब उसको ज्ञान हो जाएगा और वो अपने समय याचना मांगेंगे तो। लेकिन जो आज भगत हैं, जो परमेश्वर के भगत बन चुके हैं, सत्संग सुन चुके हैं, तत्व ज्ञान ले चुके हैं, सही गलत का फैसला करना जानते हैं, वो अगर जानबूझ के गलतियां करेंगे, जब आपके गुरु ने चमड़े के जूते तक पहनने के लिए भगत को मना किया हुआ है, तो भगत जी उस वैक्सीन में तो भगत जी गाय के मतलब गाय है या कोई भी ऐसा जो पशु है जिसके अंदर एंटीबॉडी होती है, उन सब का मतलब खून शामिल है, उनकी हत्याएं शामिल है। आप कैसे ले लोगे भैया? फिर तो शराब भी पियो, फिर तो मांस भी खाओ, मांस भी खाओ ना, फिर बात तो वही है ना। फिर मर्यादा कहाँ रह गई? फिर हम भगत कहाँ रह गए? जब हमारा गुरु इस भक्ति के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, दो दो बार जेल गया, आज 7 साल से जेल बैठा हुआ, लोगों की गालियां खा रहा है, तो हम क्या है भगत जी 20-30-50 हजार रुपए की नौकरी नहीं छोड़ सकते भैया? अगर वो समय आया तो पहले आप उनको समझाने की कोशिश करो। जहां भी आप नौकरी करते हो उन्होंने कहा भैया ये मेरे नियम है, जैसे आपकी कंपनी के नियम है ऐसे मेरे नियम है, मैं भक्ति करता हूँ, मुझे विश्वास है अपने भगवान पे, मैं क्यों डरूं इन बीमारियों से? जो बीमारी मुझे आई नहीं, जो मुझे अभी तक लगी नहीं, मैं भक्ति कर रहा हूँ, जो मुझे लग नहीं सकती उसके लिए मैं क्यों ये टीका लगवाऊं? क्यों मैं ये जीव हत्या का पाप अपने सिर पे मैं रखूं? मेरे गुरु ने मुझे रोज ये शिक्षा दी है। मुझे असुर निकंदर नमैनी में मेरा गुरु मुझे रोज कहता है विश्वास करने के लिए कि जय अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंग आवे, रोग शोग छल छल छिद्र न व्यापे। कि रोग शोग छल मेरे भगत के कोई कोई रोग नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी है भगत जी, लगवाओगे तो उसका परिणाम भी आप ही भोगोगे, परमात्मा को जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन जब वो, क्योंकि जैसे आप ये लगवाओगे आपकी मर्यादा टूटेगी, मर्यादा टूटेगी तो जब तक आपकी बैटरी चार्ज है, जब तक आपके अच्छे पुण्य है, तब तक तो चाहे आप कितने कुकर्म कर लो भैया, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। लेकिन मर्यादा आपकी टूट चुकी है, और उसके बाद जब आपका वो माड़ा कर्म आएगा ना, जहां पे परमात्मा का जब सहयोग करने का जब समय आएगा, फिर परमात्मा हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि आप मर्यादाओं से दूर हो चुके हो। घर में लाइट उसी की आएगी जिसने गवर्नमेंट से लाइट का कनेक्शन ले रखा है, बाकी के नहीं आएगी भगत जी। तो अब ये आपने सोचना भाई आपने क्या करना है। या तो आपने नाम नहीं लेना था भगत जी, और नाम ले लिया तो भगत जी फिर तो मर्यादाओं में चलना पड़ेगा। या तो बच्चा स्कूल में ना जाए, एडमिशन ना ले, और जिस बच्चे ने एडमिशन ले लिया भगत जी फिर उसके ऊपर सारे नियम लागू होते हैं। उसको डिसिप्लिन में भी रहना पड़ता है, उसको नाखून भी टाइम पे काटने पड़ते हैं, उसको बाल भी उसको छोटे छोटे रखने पड़ते हैं, उसको ड्रेस भी पहननी पड़ती है भैया, उसको होमवर्क भी करना पड़ता है। और जिसने एडमिशन नहीं लिया वो चाहे बाहर, चाहे वो गधे पे बैठ के घूमता रहो, टीचर उसको कुछ नहीं कहता, लेकिन नियम उस पर लागू होते हैं जो एडमिशन ले लेता है। तो आप एडमिशन ले चुके हो, नियम आप पे लागू हैं। आप नियम तोड़ोगे तो फिर भगत जी मास्टर फिर उस बच्चे की पिटाई भी करता है। वही तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने यहाँ इनको फोन लगाया था, जो है ना नाम दाम केंद्र वाले, बोल रहे तो तुम्हारी मर्जी है, लगाओ। अरे नामदान केंद्र वाले तो महा अज्ञानी व्यक्ति हैं भगत जी, महामूर्ख व्यक्ति हैं। ये तो काल भगवान ने छांट छांट के अपने एजेंट बैठा रखे हैं। जो दुनिया के सबसे ज्यादा सड़ियल व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति बैठे हैं वहां पे। वो आपको क्या सलाह देंगे जिनको खुद को नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे को क्या क्या नहीं करना चाहिए? वो क्या सलाह देंगे आपको? और आपको उनकी सलाह पे क्यों चलना है? आपके गुरु ने ज्ञान देने में कोई कमी छोड़ दी क्या? ये ज्ञान, ये जो सत्संग है, ये हमारे सलाह तो है, और क्या है? सत्संग हमारे लिए आदेश ही तो है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ये सत्संग को छोड़ के आप दूसरे की सलाह क्यों ले रहे हो? वो तो आपको कुएं में कूदने की सलाह देंगे, आप कूदोगे क्या भगत जी?
भगत जी हमारा तो ऐसा नहीं है, अब इतना तो हमें पता नहीं है क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है। भाई ये ये तो सबसे है ना। पहले ये पता करना था, उसके बाद ही नाम लेना था। हम 7 साल से हम लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? क्या भगवान पे विश्वास नहीं है कि भगवान आएगा नहीं, जेल में मर जाएगा? अगर इतना भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर क्यों नाम ले रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो? पहले ज्ञान को समझो ना अच्छे से, भगवान कोई भक्के थोड़ी जा रहा है। तो जैसे मैं अभी, वैसे मान के चलो, जैसे मैंने अभी भक्ति छोड़ दी, मैं जो भी ज्ञान समझूँ और ज्ञान समझने में और समय दूँ, तो कोई दिक्कत है क्या दोबारा से नाम लिख देखने की? कोई बचाव नहीं होगा भगत जी, अगर समय आ गया आपका अगर बुरा, तो कोई बचाव नहीं होगा। ये थोड़ी है कि भैया मैं बीच में मैं भक्ति छोड़ दूं, मैं दोबारा से मैं ज्ञान को समझूं। आप ज्ञान को समझते रहो, सत्संग सुनते रहो। आपके अगर अच्छे कर्म है तो चाहे कितनी आपत्ति हो, परमात्मा रक्षा करेगा। अगर आपके अगर पुण्य अगर खत्म हो गए तो फिर आपकी कोई रक्षा नहीं होगी, चाहे आप सत्संग सुनते रहो लाख। तो क्या है, घर में मैं ही अकेला उपदेश ही हूँ। भाई अकेले हो चाहे पूरा परिवार उपदेशी हो, ये बातें आपको पहले सोचनी चाहिए थी। आपकी जेब में 2 रुपया है नहीं और आपने एडमिशन ले लिया जाके दुनिया की सबसे महंगी हॉस्पिटल में, तो क्या होगा? ये तो आपको पहले देखना था। आप इंसान हो, आप कोई जानवर तो थे नहीं, या आप कोई बच्चे तो थे नहीं जो किसी ने आपको बहका दिया। आप अपने आत्म कल्याण के लिए किसी से नाम दीक्षा ले रहे हो तो पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। वो क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या सत्संग कर रहे हैं, उसके बाद मुझे क्या क्या नियम निभाने पड़ेंगे। आप अपने बच्चों को ऐसे ऐसे एडमिशन करवा देते हो क्या? आपको पूरी जानकारी मिलती है ना वहां से, और आप भी पूरी जानकारी लेते हो कि भाई इस स्कूल के क्या क्या नियम है, ड्रेस यहाँ पे कैसी चलेगी, कौन सा कपड़ा होगा, पुस्तकें कहाँ से मिलेंगी, कौन कौन सी पुस्तकें होंगी, फीस कितनी होंगी। या फिर ऐसे जाके नाम लिखवा देते हो? और ऐसे ही अगर कोई जबरदस्ती कोई नाम भी लिख लेता है तो वो भी मूर्ख है, नाम लिखने वाला भी। तो ये मूर्ख मिल गए आपको, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। इनको कोई मतलब नहीं किसी के आत्म कल्याण से। इनको तो ये है कि मेरे नामदान के अंदर पे इतने लोग जुड़ गए, मैं अपने गुरु महेंद्र भगोड़े को ये बात बताऊंगा तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा, मुझे शाबाशी देगा। इनका मकसद ये है और कुछ नहीं है। इनको ना गुरु से कोई लेना, ना इनको ज्ञान से कोई लेना। इनको आत्माओं के ये नाम दीक्षा दिलवा दिलवा के फर्जी और काल के खूंटे से बांधना है। बिना ज्ञान समझे मर्यादा में कोई रहेगा नहीं आने वाले समय में। सब लोग काल के हत्थे चढ़ेंगे, और काल यही चाहता है, यही उसकी सूक्ष्म चाल होती है, जो फंस चुके हैं लाखों लोग। पर भगत जी फायदा तो होता है लोगों को। फायदा तो नरेंद्र मोदी को भी हो रहा है, उसने कोई नाम ले रखा है क्या? आप मेरे को बताइए। फायदा अपने संस्कारों से होता है, अपने प्रारब्ध के कर्मों से होता है फायदा। आपके रिश्तेदारों को फायदा नहीं हो रहा क्या? आपसे ज्यादा हो रहा होगा। हाँ वो तो है। तो फायदा देख के भगवान को मानोगे क्या? भगवान को ज्ञान समझ के माना जाता है, फायदा देख के नहीं। फायदा तो देवी देवता भी दे रहे हैं भैया। फायदा तो आप आसाराम के भक्तों से जाके पूछो, उनको भी मिल रहा है। फायदा तो राम रहीम के भक्तों को भी मिल रहा है, लेकिन उनके अपने भक्ति संस्कारों का मिल रहा है जो कभी उन्होंने किसी जन्म में की थी। फायदा तो महाभारत के युद्ध में टटीरी पक्षी को भी मिला था, उसने कौन सा नाम ले रखा था भैया? फायदा तो देवी देवताओं को भी मिल रहा है, उन्होंने कौन सा नाम ले रखा है परमात्मा से? जब तक बैटरी चार्ज है तब तक पंखा भी चलता है, कूलर भी चलता है, टीवी भी चलता है। लेकिन बैटरी डिस्चार्ज होगी तब क्या होगा? अब कोई ये कहेगा नहीं नहीं जी, मेरे घर में तो लाइट आ रही है, देखो पंखा भी चल रहा है। उसको ये नहीं पता लाइट नहीं आ रही, तेरा बैटरी से चल रहा है। हम्म, तो भाई ये डिसीजन भगत जी आपने लेना है। ये 7 साल से हजारों की संख्या में परमात्मा ने वीडियो हमसे बनवाए हैं, 4 4 5 5 घंटे के। ये भगत जी कोई मनोरंजन के लिए नहीं बनवाए थे। जिन आत्माओं ने इन वीडियो को समझ लिया, जिन्होंने हमारे विचारों को समझ लिया भगत जी, वो आज अपनी भक्ति कर रहे हैं, अपना सुख से हैं। वो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, अगर वो समय आया तो। क्योंकि भगवान ने दिखाया है सब कुछ छोड़ के। आज अपने बाल बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, संगत, आश्रम, सब कुछ छोड़ छाड़ के परमात्मा जेल में बैठा है, 2 टाइम की सूखी रोटी खा रहा है वहां पे। वो पहले दिखाता है कि मेरे जैसे बनो, जब समय आए तब। ये मत कहना फिर ये मेरा बच्चा, ये मेरी मकान, ये मेरी खेती, ये मेरी नौकरी। फिर नहीं मिलेगा भगवान। फिर वो नौकरी में ही बना के गोबर का भुंडर वहीं पे जन्म दे देगा, ले भाई तू ये खेत संभाल, नौकरी संभाल। वहीं पे कुत्ता बना के छोड़ देगा फैक्ट्री के आगे।
तो भैया ये आपने देखना है, आपने भगवान चाहिए या फिर आपने नौकरी चाहिए, अगर वो समय आया तो। मैं तो आ ही गया भाई। आ गया तो भैया संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष का नाम भक्ति है। परमात्मा को खुश करने के लिए सम्मन ने अपने बेटे की गर्दन काट दी थी। परमात्मा को खुश करने के लिए राजा इब्राहिम सुल्तान ने 16,000 रानियां छोड़ दी थी। धर्मदास जी ने 17 अरब की संपत्ति को ठोकर मार दी। 17 अरब। नरसिंह के पास तो खाली 56 करोड़ थी। 100 करोड़ में 1 अरब होता है। धर्मदास जी के पास में 17 अरब की संपत्ति थी। ठोकर मार दी परमात्मा के लिए जब ज्ञान समझ में आया तब। और हम ये 4-5-10 हजार की नौकरी के लिए, लगे जी कहाँ, अभी तो बहुत कमी है भैया। ऐसे थोड़ी भगवान सतलोक लेके जाएगा। सतलोक जाने में तो नीचे से ऊपर तक पसीना आएगा भाई। इसीलिए तो हम विरोध कर रहे हैं भैया, नामदान के अंदर सही नहीं है। परमात्मा ऐसा आदेश नहीं दे सकते। वो पहले अपने भगत को ज्ञान से मजबूत करते हैं, उसके बाद उसको नाम दीक्षा से जोड़ते हैं। अरे गवर्नमेंट का नियम है 18 साल से पहले शादी नहीं करनी, तो क्या गवर्नमेंट मतलब पागल है क्या? लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि 18 साल से पहले बच्चे का शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं होता, मानसिक तौर से बच्चा विकसित नहीं होता, सही गलत का फैसला नहीं कर सकता। इसलिए वो शादी करेगा, फिर बच्चे पैदा करेगा, ना उनकी देखभाल कर पाएगा, ना उनके भविष्य के बारे में वो सोच पाएगा। तो गवर्नमेंट कोई मूर्ख थोड़ी है जो उन्होंने ये नियम बनाया है। तो ऐसे ये परमात्मा का नियम है कि पहले ज्ञान को समझो, सत्संग सुनो, 100 बार सुनो, 1000 बार सुनो, डीवीडी ले जाओ, मेमोरी ले जाओ, चिप ले जाओ। जब ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाए कि मेरा सतगुरु कौन है, भक्ति क्या है, क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल है, कल को मुझे क्या क्या दिक्कत आएगी, ये सारी चीजें पहले सत्संग सुन के क्लियर की जाती है। उसके बाद में नाम दीक्षा ली जाती है। नाम दीक्षा लेने के बाद फिर कोई यदि हम अपने गुरु या भक्ति के ऊपर यदि कोई दोषारोपण निकालते हैं या कोई मर्यादा तोड़ते हैं, संघर्ष नहीं कर पाते, तो फिर भैया उसका कोई लाभ नहीं है। अब ऐसे विचार जब मन में आ जाते हैं ना, तो आज से पहले जो भक्ति हमने की है ना वो भी चली जाती है, उसका भी फिर कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा तो विश्वास में है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और विश्वास ही नहीं है तो फिर काहे की भक्ति है? बिना विश्वास के वो गुरु जी का भाई भगोड़ा बन के घूम रहा है, गुरु जी का बेटा और जवाई भगोड़े बन के घूम रहे। बिना विश्वास के गुरु जी को एक अपने जैसा आम व्यक्ति समझ के ये गुरु जी के परिवार वाले संगत को 7 साल से लूटने में लग रहे। ये कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक ज्योति पाठ के नाम पे अपना पेट भर रहे, क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं होगा तो आपको डर नहीं होगा, डर नहीं होगा तो आप सारे कुकर्म करोगे। और ये विश्वास बनता है भैया ये सत्संगों से, ये ज्ञान होता है सत्संगों से, भगवान की पहचान होगी सत्संगों से। नहीं गुरु जी तो आप और हमारे जैसा ही है, आंख नाक कान सब कुछ ऐसा ही है, बाल परिवार सब ऐसे ही है। लेकिन ज्ञान से पहचान करनी पड़ेगी कि गुरु हमारे जैसा नहीं है, वो दिखता हमारे जैसा है। तब भैया वो भय बनता है। भय बिना भक्ति नहीं होती। तो क्या करना चाहिए भाई? अभी ये भगत जी आपका अपना निर्णय है, आपका अपना डिसीजन है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मेरे कहने से ना कोई मानेगा, मेरे कहने से कौन मानेगा? मैं तो 2 कौड़ी का जी हूं भैया। नहीं, अब जैसे वैक्सीन तो चलो मैं नहीं लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी तो पहले ही अपन वैसे कर लेंगे। नहीं, भक्ति मार्ग का कई ऐसे आगे है, उसमें क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, क्या चीज? जैसे अब क्या करना चाहिए? वैक्सीन तो नहीं लगाऊंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं छोड़ दिया ही छोड़ देंगे। नहीं जाना कहाँ, आपको कहीं नहीं जाना। घर बैठ के अपनी भक्ति करो, अपना काम धंधा करो जो कर रहे हो। नाम आपको मिल चुका है, नाम परमात्मा का है, नाम का जाप करो जैसा गुरुजी ने बताया। इन लोगों का साथ छोड़ दो। नाम गलत थोड़ी है, ये लोग गलत हैं। इनको आदेश नहीं है नाम देने का। इन्होंने दुनिया को फांसने के लिए नामदान सेंटर खोले हुए हैं, लेकिन नाम तो उस परमात्मा का है। नाम तो आपको डीवीडी से गुरुजी ने दिया ना, तो नाम सही है, नाम परमात्मा का है। नाम को अगर मर्यादाओं के साथ में जाप करोगे तो लाभ मिलेगा। अब पेट के दर्द की गोली आप चाहे सब्जी वाले से ले लो, चाहे किसी मेडिकल से ले लो, वो तो गोली के अंदर वो गुण है ना, वो पेट का दर्द ठीक करेगी। लेकिन गोली को लेने की विधि क्या है? पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है, कैसे लेनी है? अब उसको जब उस विधि से लोगे तो गोली अपना काम करेगी, चाहे वो सब्जी वाले से लो, चाहे किसी मेडिकल से लो। तो नाम परमात्मा का है। इन लोगों का साथ छोड़ो, ठोकर मारो इन लोगों के। बिल्कुल भी हमारा कोई हमारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए इनके साथ। ये सब के सब काल के एजेंट है, गुरु जी के परिवार से लेके भाई बंधु रिश्तेदार, नामदान केंद्र वाले, कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर।
जो व्यक्ति ज्ञान को आधार बना के नहीं चलता, जो व्यक्ति चापलूसी करता है, गुलामी करता है, कुत्ते की तरह गुरु जी के परिवार वालों के चरण चाटता है, वो आपका भगत भाई नहीं है, वो काल का एजेंट है। ध्यान रखना, ये पहचान करो, ये परमेश्वर के ज्ञान आधार से। भगत कभी किसी की चापलूसी नहीं करेगा सिवाय अपने गुरु के। भगत केवल अपने गुरु के ज्ञान को आधार बना के चलता है। चाहे 100 संकट आ जाए, संघर्ष करेगा, लेकिन भगत कभी झुकेगा नहीं। और यहाँ कोई भी रात के 2 बजे अंधेरे में तीर फेंक दे, गुरु जी का आदेश आ गया, बगैर कपड़े पहने दौड़ लेते हैं, ये मूर्खता है, ये विश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास इस भक्ति में नहीं चलता। ये अंधविश्वास करते तो हम पिछले 4 युगों से आ रहे हैं, गधे कुत्ते सूअर बनते आ रहे हैं। अंधविश्वास करना अपने गुरु के वचन पे, अंधविश्वास करना अपने गुरु के आदेश पे। गुरु के नाम पे कोई भी आदेश दे दे, उस पे अंधविश्वास नहीं करना। अगर ऐसा कोई आदेश देता है तो पहले अपने गुरु के सत्संगों से ये मेल कर लो कि वास्तव में ऐसा आदेश मेरे गुरु का हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं है तो ठोकर मार दो उसके, चाहे कोई भी आदेश दे रहा आपको। ऐसे सतलोक मिलेगा क्या? सृष्टि कब से रची आपको पता है? गिनती भी नहीं कर सकते। तब से लेके आज तक हम यही गधे कुत्ते सुअर बनते डोल रहे हैं। हम आज कौन सा सतलोक चले गए? अभी तो यही है। तो यहाँ क्यों है? हर बार ये परमात्मा मिलता है, हर बार ही हमें ये भक्ति देता है, फिर भी हम यहीं रह जाते हैं इन्हीं गलतियों के कारण। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पे चलते नहीं, गुरु जी के सत्संगों को ध्यान से सुनते नहीं, सत्संग रूपी आदेशों पे चलते नहीं। भाई बंधु रिश्तेदार बेटा बेटी बोल देते हैं, उसी के पीछे उनकी पकड़ के पूंछ हम चल देते हैं, वो ले जाके हमारे को दरिया में डुबो देते हैं। काल यही चाहता है, यही हो रहा है संगत में आज। भगत जी जैसे अब जैसे गुरु जी तो जेल में है, ठीक है, अब जैसे मैंने प्रथम नाम ले लिया, अब जैसे सतनाम आएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं यही तो कह रहा हूँ भगत जी, आपको विश्वास है कि नहीं कि धरती पे भगवान है या नहीं है, गुरु जी परमात्मा है या नहीं है? नहीं है तो परमात्मा है तो क्या जेल में सेट रहेगा? परमात्मा है तो क्या जेल से बाहर नहीं आएगा? आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आएंगे तो फिर जल्दबाजी कर रहे हो? जब आएंगे तब लेना नाम, बाकी दुनिया को नहीं देंगे क्या? तो विश्वास रखो ना फिर, ये विश्वास होना चाहिए। अरे कल को भूकंप आ गए, वो जेल ही अगर जमीन में धस गई तो तेरा गुरु फिर कौन सी जेल में है? वो क्या नहीं कर देगा भैया? उसका 1 सेकंड का काम है। वो जज की बुद्धि फेर दे, वो प्रधानमंत्री की बुद्धि फेर दे, जिसने काल की बुद्धि फेर रखी है। जिस काल ने 5वें वेद को छुपा दिया था, नष्ट कर दिया था सूक्ष्म वेद को, जिसमें उस परमात्मा की जानकारी थी। और काल ने उस दुर्गा को क्या कहा था? अगर आपने सृष्टि रचना पढ़ी हो तो काल ने दुर्गा को क्या कहा था कि दुर्गा आज के बाद में मैं गुप्त रहूंगा 21वें ब्रह्मांड में, और मेरी जानकारी अगर किसी को भी दे दी कि मैं काल हूं और मैं रोजाना 1 लाख खाता हूं और तू 1.25 लाख पैदा करती है, किसी भी को भी अगर ये जानकारी मेरी दे दी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और वही काल गीता जी का ज्ञान देते समय जब परमात्मा ने उसकी बुद्धि फेरी तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में तोते की तरह बोल गया, अर्जुन मैं काल हूं, बड़ा हुआ काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। वो कभी अपने बारे में बताएगा क्या? लेकिन परमात्मा ने उसकी बुद्धि फेर दी। परमात्मा के आगे वो रिमोट है, कुछ नहीं है। और उसने सारा भेद उसने तोते की तरह बोल दिया। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह रहा है कि अर्जुन मेरा भी इष्ट वही है, उसी की शरण में जाएगा तो ही तेरी मुक्ति होगी। क्यों बताया उसने? वेदों में तो नाम तक परमात्मा का लिखा हुआ है, क्यों नहीं छुपा पाया? परमात्मा के आगे सब रिमोट हैं। तो भगत जी हम उस परमात्मा के पीछे ना चल के और हम इन भांडों के पीछे चल रहे हैं। ये भांड हैं, ये नामदान केंद्र वाले, ये कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये भांड हैं। ये उस महेंद्र भगोड़े की झूठी महिमा गाते हैं ताकि वो महेंद्र भगोड़ा संगत के दान के कुछ टुकड़े कुत्ते की तरह इनके आगे फेंक दे और ये अपने बाल बच्चे पाल लें। आप देख लीजिए अपने आसपास जितने भी नामदान केंद्र वाले हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, कितने लोग हैं जो काम करते हैं? मुश्किल से 5%। 90% क्या कर रहे हैं? आप और हमारा खा रहे हैं संगत का, पाप के भागी बन रहे हैं, आराम के टूक तोड़ रहे हैं। और आज उनके साथ हो भी वही रहा है, मर रहे हैं अकाल मौत। कोई कोरोना से मर रहा है, कोई बीमारियों से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट होके मर रहा है, किसी का बेटा फांसी लगा रहा है, किसी की पत्नी घर छोड़ के भग रही है, कोई खुद मर रहा है। क्यों मर रहे हैं? भक्ति सही नहीं है भैया, सही नहीं कर रहे।
जो हराम के टोक इन्होंने संगत के खाए हैं गुरुजी की आड़ में, भैया ये परमात्मा के दान का पैसा था। एक एक रुपया ना ये सूल बन के निकलेगा, सूल बन के। ये मालिक का पैसा है, भक्तों की नेक कमाई थी, जो इन्होंने भक्तों को मूर्ख बना बना के ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूट खाए। ये कांटे की तरह निकलेंगे अब आने वाले समय में, और कांटे उनको भी भोगने पड़ेंगे जिन्होंने ये आंख बंद करके इन कुपात्रों को ये दान दे दिया, ज्योति पाठ के नाम पे इनको दान दे दिया, बिना गुरु के आदेश के, बिना गुरु के मुख से सुने हुए। ये सबको भोगने पड़ेंगे आने वाले समय में। ये विनाश काल का समय है, युग परिवर्तन का समय है। आधी से ज्यादा जनसंख्या जाएगी दुनिया की। मैंने तो अभी तक ज्योति पाठ के लिए पाप दान वान कोई दिया नहीं। तो भैया ज्ञान को आधार बनाओ। जहां भी आप नौकरी करते हो, अगर ऐसी कोई नौबत आपके सामने आती है, उनके सामने बेबाक तरीके से अपनी बात रखो ना। नहीं भैया जेल में डालो, डाल दो, तुम्हारी मौत, तुम्हारा राज, लेकिन हम तो अपने गुरु के वचन पे चलेंगे भाई। हम नहीं लगवाएंगे। अगर तुम्हें नौकरी से निकालना तो निकाल दो बेशक, हमारा पेट ये नौकरी नहीं भर रही। तेरी कंपनी में कितने लोग होंगे? 250, 300, 400, 500, 1000, 2000। दुनिया में तो 8.5 अरब है, उनका पेट क्या तू भर रहा है? वो परमात्मा भरता है। हम जितना एक महीने में नहीं खाते, एक हाथी तो उतना एक समय खा जाता है। वो कौन सा भगत जी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है? उसको भी तो परमात्मा दे रहा है। परमेश्वर कहते हैं पोपाटी पकड़ा भैया जागी जिया जून, वो सब काहू को देत है चोस समाना चून। जिसने पैदा किया ना वो देता है। माँ के पेट में फैक्ट्री दे रही थी क्या? माँ के पेट में परमात्मा ने दिया भैया। तो जो माँ के पेट में दे सकता है क्या बाहर नहीं देगा? अगर विश्वास होगा तो। सही है भगत जी। आप देख लो भगत जी, बाकी नाम छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, परमात्मा से प्रार्थना करने से फायदा है कि परमात्मा आज से पहले। और देखो आपके अंदर जो थोड़ी सी जो ये कमजोरी है ना कि भाई नौकरी छूट जाएगी, क्या होगा, ये है वो है, ये कमजोर विचार भी आपके अंदर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप इन कुपात्रों के जो है मतलब संपर्क में थे। आप इन बुद्धिहीन लोगों के संपर्क में थे, मैनेजमेंट वालों के संपर्क में। जब आप परमात्मा के सत्संगों के संपर्क में आओगे, आप अपनी सारी गलतियों की समय यातना अपने घर पे परमात्मा को दंडोत करके करोगे कि मालिक आज से पहले मुझे नहीं था कुछ भी पता, मैंने तो आपका ज्ञान समझा, ज्ञान मुझे अच्छा लगा मालिक, मैंने नाम ले लिया। मुझे सही गलत का पता नहीं था, मैंने आपके सत्संग भी मैंने आपके इतने नहीं सुने। परमात्मा मुझे माफ करो। और परमात्मा आप ही मेरी रक्षा करोगे, आप ही रक्षा करने में समर्थ हो मालिक। मैं आपके सत्संग भी सुनूंगा, आपके सत्संगों को समझने का प्रयास भी करूंगा, आपकी शिक्षाओं पे चलूंगा। और आज के बाद परमात्मा मेरा इनमें से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई संपर्क नहीं होगा, मैनेजमेंट वालों के साथ। मेरा केवल आपसे संपर्क है या उन भक्तों से संपर्क रहेगा जो भगत आपके ज्ञान पे चलते हैं, जो आपको जान चुके हैं, जो आपको पहचान चुके हैं। परमात्मा मेरी सारी गलतियों को माफ करने की कृपा करो, और आगे से परमात्मा मुझसे कोई भी गलती ना बने। आप सदा मेरे साथ में रहो और मुझे ज्ञान आधार से चलने की शक्ति दो। फिर देखो भगत जी क्या नहीं कर देगा परमात्मा। जो काल का दिमाग फेर सकता है, क्या आपकी फैक्ट्री वालों का दिमाग नहीं फेर देगा? यार जब इस बंदे को इतना विश्वास है तो फिर हमें क्या लेना देना। और कोई कंपलसरी नहीं है, ये सरकार की तरफ से कंपलसरी नहीं है, ये आपकी कंपनी वालों ने कंपलसरी कर रखा होगा। तो उनको बोलो भैया सरकार की तरफ से कोई कंपलसरी नहीं है। जब मुझे विश्वास है अपनी भक्ति पे, अपने भगवान पे, और मरूंगा तो मैं मरूंगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भैया? और तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से कोई दूसरा संक्रमित हो जाएगा, तो जिस दिन मैं संक्रमित हो जाऊं उस दिन आप मेरे को कंपनी से निकाल देना। हाँ बस यही मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया मैं ये बोलो ना कि भैया जिस दिन मैं संक्रमित हो जाऊं उस दिन आप मुझे कंपनी से निकाल देना। हाँ मैं खुद रिजाइन दे दूंगा, बस ये बोल दूंगा उनसे। ये बोलो आप उनको। यही मैंने सोच रहा था, अगर मैं यही बोलूंगा, अगर मैं तो लगाऊंगा नहीं, ठीक है। अगर तुम अगर लिख के दे दो, अगर वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो देंगे नहीं। सही है ना भगत जी? मैं बोल दूंगा, अगर मैं लिख के दे दूंगा, अगर कोई देखो भगत जी, अगर संघर्ष नहीं करेंगे, हम अगर उनसे वाद विवाद नहीं करेंगे सही चीज के लिए, तो फिर हमारे में जगत में फिर क्या अंतर भगत जी? भाई हम उनको कोई चीज बोलेंगे तभी तो उनके मन में वो चीज वो खटकेगी कि यार बंदा इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा है, यार वास्तव में यार ऐसी क्या भक्ति है, ऐसा क्या है इसके गुरु के पास में। तो वो भी परमात्मा से जुड़ने की कोशिश में लगेगा, वो भी जानने की कोशिश करेगा, सत्संग सुनने का प्रयास करेगा। और हम किसी को कुछ बताएं ही नहीं, हम खुद अपना बस उसमें लग रहे हैं, जिसने जैसा आदेश दे दिया वैसा मान लिया, तो दुनिया वाले कहां जागेंगे भैया?
हम्म, तो भगत जी इस अज्ञानता से बाहर निकलो जो ये मैनेजमेंट